ये भी क्या है 2023 में, 2026 में, 2025 में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो समझ लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। देखिए आज हम आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के बेसिक चीजें बताने जा रहे हैं, और इसमें हम वो भी डिस्कस करेंगे जो कि इस साल आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? यह एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक कंपाउंड मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। यानी कि दैट प्रोसेस इन विच टू एंड मोर देन टू सबस्टेंसेस मिक्स्ड एंड फॉर्म ए न्यू सबस्टेंस विद न्यू प्रॉपर्टी इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, जब दो कंपाउंड्स को या दो हमने सबस्टेंस को लिया, तब ये जो बना वो बना मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ना, ये व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। ध्यान रखना इस चीज। जो सबस्टेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम रिएक्टेंट, अभिकारक कहते हैं, और जो फॉर्म होते हैं, जो बनते हैं, उनको हम प्रोडक्ट, उत्पाद कहते हैं। ठीक। अगर यहीं पर नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारकों के तत्वों की संख्या बराबर हो उत्पादों के तत्वों की संख्या के, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट, अगर ये इक्वल है तब इनको हम बैलेंस्ड रिएक्शन कहते हैं, संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। और अगर ये मान लीजिए बराबर नहीं है तब इसे स्केलेटन या असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसको अगर हम देखते हैं, इसमें मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है। यहां पे मैग्नीशियम भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है। यानी कि हमारा जो रिएक्टेंट है, जो अभिकारक है, वहां पर ऑक्सीजन 2 है। उत्पाद प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का जो नंबर है वो 1 है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर नहीं है। जब दोनों तरफ बराबर नहीं है तब इसी को स्केलेटन रिएक्शन या स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। ठीक। तो कौन कौन सी आपके सामने पता चली आपको? केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक ना, रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद आपका स्केलेटन रिएक्शन इक्वेशन, और उसके बाद बैलेंस इक्वेशन, इनको डिस्कस कर लिया। इस रिएक्शन में जो एलिमेंट्स हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बराबर नहीं है, तो इनको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले किसको किसको बैलेंस करते हैं? मेटल को, उसके बाद नॉन मेटल को, उसके बाद ऑक्सीजन को, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। और अगर रिएक्शन फिर भी बैलेंस ना हो, अगर रिएक्शन फिर भी बैलेंस नहीं हो पाई हो, तो क्या करते हैं, यही प्रोसेस दोबारा से रिपीट करते हैं। कौन सी? कि सबसे पहले आपकी मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो 2025 में, 23 में, 22 में, 26 में जो आए हुए हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। देखिए इस रिएक्शन को करेंगे हम बैलेंस। कौन सी? कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम रिबन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड इन व्हाइट कलर। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्टेंट को हम एक साइड, रिएक्टेंट के जितने भी एलिमेंट हैं उनको सबको हम एक साइड, और जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनके एलिमेंट्स को सबको एक साइड लिख लिया। मैग्नीशियम के जस्ट सामने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के जस्ट सामने ऑक्सीजन लिख दिया। अब इनके नंबर्स को लिखेंगे, नंबर्स लिख लीजिए। मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है। अब बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, आपको सबसे पता है, सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करते हैं। मेटल मैग्नीशियम है, देख रहे हैं 1-1 दोनों तरफ है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, नॉन मेटल यहाँ पे है ही नहीं तो उसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आती है ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन को बैलेंस करके देखते हैं। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है, तो 2 का क्या कर दीजिए इधर मल्टीप्लाई। जैसे ही मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन कितनी हो गई 2, क्योंकि 1 में क्या किया 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 हो गया। तो जब हमने इसमें मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन में, तो मैग्नीशियम भी हमारा 1 था, उसमें भी 2 का मल्टीप्लाई इनडायरेक्ट रूप में हो गया, तो ये भी कितना होगा 2। मैग्नीशियम इधर 2 होगा, इधर 1 है, गलत बात है, तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये भी कितना होगा, बराबर हो गए। यही आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई, बैलेंस रिएक्शन हो गई। ऐसे ही सेम हाइड्रोजन और क्लोरीन, रिएक्टेंट के एलिमेंट को एक साइड, ठीक, बैलेंस करने के लिए इनके नंबर्स लिखे मैंने 2, ठीक ना, 1 1 2। हाइड्रोजन 2 थे 2 लिख दिए, क्लोरीन 2 थे 2 लिख दिए, हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 1 लिख लिया। बैलेंस करना है, आपको पता है कि यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, मेटल मेटल है नहीं, नॉन मेटल है। कितनी है यहाँ पर नॉन मेटल इधर 2 है, इधर 1 है, तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी हो जाएंगी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कितना हो गया 2। फिर उसके बाद करते हैं ऑक्सीजन है नहीं। फिर उसके बाद क्या, हाइड्रोजन है, देख लीजिए, हाइड्रोजन में इनडायरेक्ट रूप में जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये वैसे ही इसमें भी हो गया, तो ये क्या है, हाइड्रोजन भी 2 और क्लोरीन भी दोनों तरफ 2 हो गई, तो रिएक्शन बैलेंस। ऐसे ही इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक ना। और देखिए अब हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे जो 2025 में आई है। क्या है, सबसे पहले आपके एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम लिखा, कॉपर है कॉपर लिखा, क्लोरीन है तो क्लोरीन लिखा, ठीक है, 3 ही है। एल्यूमिनियम के जस्ट सामने एल्यूमिनियम, कॉपर के जस्ट सामने कॉपर और क्लोरीन के जस्ट सामने क्लोरीन लिख लिया। नंबर्स ऑफ द एलिमेंट लिखा 1 एंड 2। एल्यूमिनियम 1 है तो 1 लिखा, कॉपर यहां पर 1 है तो 1 लिखा, और क्लोरीन हमारा 3 है तो 3 लिख दिया। आपको पता है सबसे पहले क्या करते हैं, मेटल को, मेटल हमारी 1 1 बराबर, उसके बाद नॉन मेटल से 1 1, एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों चीजें बराबर है। लेकिन यहां पर जो आपकी क्लोरीन है वो बराबर नहीं है, तो क्लोरीन को बराबर करना होगा। क्लोरीन को बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 है, इधर 3 है, तो क्या करेंगे कि 2 और 3 का जब भी ऐसा कहीं पे आ जाए ना, तो जिधर 2 है उधर 3 का मल्टीप्लाई, और जिधर 3 है उधर 2 का मल्टीप्लाई, यानी कि इधर उधर का कर देते हैं। इधर 2 है तो इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर कितना है 3, तो इधर आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। इधर आपने 3 का मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन कितना हो गया 2 3 6 हो गया। इधर 2 का मल्टीप्लाई किया तो 3 दूनी 6 हो गया। लेकिन यहां पर आपका कॉपर जुड़ा हुआ था इससे, तो यहां पे कॉपर भी 3 हो गए। इधर इससे एल्यूमिनियम जुड़ा था तो एल्यूमिनियम यहां पे कितने हो गए 2, ठीक है ना। अब ये देखिए यहां पे एल्यूमिनियम 1, यहां पर एल्यूमिनियम 2 है, तो क्या कीजिए आप इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 पे 2 का तो 2। कॉपर में कॉपर 3 है तो कॉपर में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिएक्शन बैलेंस 2025 में आया हुआ है। अब बात करते हैं जिंक, ऑक्सीजन, सोडियम और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जिंक, सोडियम, ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन, ओके ना। नंबर ऑफ द 1 1 1, सब कितने हैं 1 1 है। इधर जिंक 1 है, सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन भी हमारे 2 है। पता है सबसे पहले मेटल्स बराबर करेंगे, तो जिंक बराबर है, लेकिन सोडियम बराबर नहीं है, तो सोडियम में क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई किया 2 हो गए, सोडियम बराबर हो गए। जैसे सोडियम में मल्टीप्लाई किया तो देखा हमने कि हमारा ऑक्सीजन में भी इनडायरेक्ट रूप में 2 का मल्टीप्लाई हो गया, तो ऑक्सीजन भी 2 हो गए, हाइड्रोजन में भी कर दिया तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए। और जब हमने ये देखा कि जैसे ही हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, जिंक, सोडियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन सब कुछ बराबर हो गया, ठीक ना, तो ये क्या हो गई आपकी बैलेंस हो गई। 2025 में ये आया है, ठीक ना। आगे देखिए यहां पर PAl यानी कि P के साथ एल्यूमिनियम, Q के साथ वाटर, ठीक ना, R के साथ एल्यूमिना और उसके बाद S के साथ हाइड्रोजन। तो इसमें आपको PQRS की वैल्यू बतानी है, क्या होगा, कुछ नहीं करना है, रिएक्शन को बैलेंस करो। जो एल्यूमिनियम के साथ मल्टीप्लाई आए वो P, जो वाटर के साथ आए वो Q, इसी तरह से R, इसी तरह से S होगा। तो करते हैं सबसे पहले आप
एलिमेंट को लिखा एल्यूमिनियम, ठीक ना, H O, ठीक ना। उसके बाद एल्यूमिनियम के जस्ट सामने एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के जस्ट सामने ऑक्सीजन। नंबर लिखे 1 2 और उसके बाद 1, कितना 2 2 3। आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं मेटल्स को, मेटल्स देखते हैं। इधर 1 है इधर 2 है, तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक ना। नीचे लिखते हैं इसको, ठीक है, नीचे लिख रहे हैं Al प्लस H2O ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम एल्यूमिनियम यहाँ पे कितने हैं 2, इधर कितना है 1, तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, यानी कि एल्यूमिनियम बराबर आ गया। अब बात करते हैं, ठीक ना। इसके बाद क्या होता है, नॉन मेटल, मेटल हो गई, उसके बाद नॉन मेटल, नॉन मेटल देखते हैं, दोनों तरफ बराबर है। अब उसके बाद ऑक्सीजन की बारी आती है, ठीक ना। उसके बाद हाइड्रोजन आती है, और तो ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन को करेंगे। तो ऑक्सीजन को करने के लिए क्या करेंगे, इधर कितना है 3, इधर कितना है 1, 3 का मल्टीप्लाई कर दो। 3 का मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, वो सॉरी ऑक्सीजन कितने हो गए 3, ऑक्सीजन कितने हो गए 3, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे कि हमने जब ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन में अपने आप हो गया, कितना हो गया 6, तो ये हो गए 6। अब यहाँ पे जब 6 है इधर 2 है तो गलत बात है, इधर भी कितने कर दो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो जाएंगे 6, 3 का मल्टीप्लाई किया तो आपकी रिएक्शन आई 2 एल्यूमिनियम, ठीक ना, 2Al प्लस 3H2O प्लस इक्वल क्या हो गया Al2O3 और उसके बाद 3H2, ठीक है ना। तो इसमें जो एल्यूमिनियम के साथ क्या था P, तो P बराबर कितना आ गया 2, H2 के साथ Q कितना है 3, उसके बाद इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया तो R इक्वल टू कितना हो गया 1 और S बराबर क्या आ गया 3। इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है, ठीक है ना। अगर अच्छी लगी है तो देख लीजिए इसको, अभी और करते हैं, तब तक इनको लिख लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनके एलिमेंट्स को लिखते हैं, सेम इधर भी, ठीक है ना। उसके बाद इनके एलिमेंट के नंबर लिखते हैं, किस कौन सा कितना नंबर का है, 1 2, हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 2 4 है, ठीक। सबसे पहले मेटल्स को बराबर करते हैं, मेटल्स हमारे यहां से पहले से बराबर है तो बैलेंस। उसके बाद नॉन मेटल, नॉन मेटल में क्लोरीन है, यहाँ पे 1 है इधर 4 है, तो स्वाभाविक रूप से आपको 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। जो क्लोरीन में किया तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे हमारे कितने हो गए 4 हो गए, कितने हो गए 4, तो हाइड्रोजन कितने हो गए और क्लोरीन भी 4, हाइड्रोजन भी हमारे 4, ठीक। उसके बाद हम ऑक्सीजन के नंबर्स को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है इधर 1 है, तो क्या करना पड़ेगा बैलेंस करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ठीक। तो ये भी कितने हो गए हमारे 4 हो गए। ऑक्सीजन देखा तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए, ठीक ना, कितने 2, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, मैग्नीशियम भी हमारा, मैग्नीज भी 1 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, उसके बाद हमारा हाइड्रोजन भी 4, क्लोरीन भी 4, रिएक्शन बैलेंस। तो यहां पर आपने देखा कि एक्स की जगह पे 4, वाई की जगह पे 2 और जेड में यानी कि क्लोरीन में किसी के मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, तो क्लोरीन की जगह पे कितने का मल्टीप्लाई हुआ है 1 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये आपकी रिएक्शन बैलेंस होने के बाद एक्स वाई जेड के मान आए हैं, जो कि 2023 में पूछा गया है। अब 2026 की बात करते हैं। देखिए इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट को लिखा, पोटेशियम है पोटेशियम, आयोडीन है तो आयोडीन, लेड 1 है, नाइट्रेट 2 है,
पोटेशियम एक है, आयोडीन एक है, लेड एक है, नाइट्रेट एक है, पोटेशियम एक है और आयोडीन दो है, तो लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले मेटल्स को देखते हैं, बराबर है, नाइट्रेट एक है, इधर दो है, इधर एक है, तो दो का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने हो गए, दो। ठीक, जैसे ही हमने नाइट्रेट में किया तो पोटेशियम में इनडायरेक्ट रूप में भी हो गया, ये भी कितने हो गए, दो। यहाँ पे पोटेशियम कितना है, एक है, तो दो का इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, दो का मल्टीप्लाई किया तो ये भी कितने हो गए, दो, दो हो गए। आयोडीन में भी मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया, दो, यानी कि लेड, नाइट्रेट, पोटेशियम, आयोडीन बराबर रिएक्शन बैलेंस 2026 में आया है, याद कर लेना। ठीक ना, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डू वी बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं? केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का मेन पर्पज होता है कि नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द रिएक्टेंट बराबर हो नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट के। यानी कि क्यों करते हैं, क्योंकि पहला पार्ट इसका कर रहा हूं, ठीक ना, ये लिखा ना, व्हाई डू वी बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, नंबर टू बैलेंस टू इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक ना, क्यों करते हैं, इक्वल करने के लिए। किनको इक्वल करने के लिए, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द रिएक्टेंट, अभिकारकों की संख्या तथा उत्पादों की संख्या को बराबर करने के लिए करते हैं। ठीक है, आगे आगे कह रहे हैं, नेम एंड स्टेट द लॉ। लॉ का नाम बताओ। लॉ का नाम क्या होता है, लॉ जो है हमारा वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण में क्या होता है कि जो अभिकारकों का जो द्रव्यमान होगा ना, उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है ना, तो ये जो हमारे रिएक्टेंट का जो मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। आगे क्या कह रहे हैं, एंड सजेस्ट द बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन को सजेस्ट कीजिए, किस तरह से करते हैं, मैंने आपको बताया है, कर सकते हैं आप। सबसे पहले क्या करते हैं, मेटल, उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। उसके बाद बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, इस इक्वेशन को बैलेंस भी करना होगा, तो इस इक्वेशन को बैलेंस भी करेंगे, देखेंगे कौन सी है। Zn प्लस H3PO4 इक्वल टू Zn3PO4 का होल ट्वाइस प्लस H2। ठीक, और 2025 में ये आया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले जिंक, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन और फॉस्फेट को एक साथ, क्योंकि फॉस्फेट एक ही साथ है तो एक साथ लीजिए। जिंक एक है, हाइड्रोजन तीन है, फॉस्फेट एक है। जिंक तीन है, हाइड्रोजन दो है, फॉस्फेट दो है। बैलेंस करेंगे, सबसे पहले मेटल्स को करते हैं। मेटल्स यहां पर एक है, इधर तीन है, तो मेटल यहां पर भी कितने का करेंगे, तीन का मल्टीप्लाई कर देंगे, तीन हो जाएगी, बैलेंस मेटल। अब उसके बाद ठीक ना, हाइड्रोजन को करेंगे, हाइड्रोजन को करेंगे, देखेंगे क्या करेंगे, और उसके बाद फॉस्फेट को भी। यहाँ पे फॉस्फेट कितना है, एक, इधर कितना है, दो, तो एक में दो का मल्टीप्लाई कर दे, कर दीजिए। दो का मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये कितने हो गया, दो का मल्टीप्लाई किया तो फॉस्फेट हमारे दो हो गए, हाइड्रोजन हो गए दो, तीन दूनी छह, छह हो गए। इधर हाइड्रोजन दो है तो तीन का मल्टीप्लाई इधर भी कर दो, तो कितने हो जाएंगे, ये भी छह हो जाएंगे। रिएक्शन बैलेंस, इस तरह से ये हमारी पूरी रिएक्शन बैलेंस करना आपने सीखा। और उसके बाद किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो भी हमने यहाँ पे सीखे हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जल्दी से कर लीजिए इनको।